किशोर तिवारी और बृजमोहन श्रीवास्तव करेंगे। ओके, किशोर तिवारी। किशोर जी, जिस महाराष्ट्र के बारे में आप दावा करते हैं किशोर जी कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और खुलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वहां की मुंबई में अब वोटिंग होने वाली है किशोर जी, और आप इतनी बड़ी मुस्कान लेके यहां बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं मुंबई रोड शो करने के लिए, आप प्रधानमंत्री को हरा देंगे मुंबई में? देखिए, पांचवा चरण बहुत ही डिसाइसिव है महाराष्ट्र में। कैसा है कि जिनकी पार्टी छीन ली, जिनका पार्टी और ठाकरे का नाम छीन लिया, शिवसेना दे दी, उन एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को। बात ऐसी हुई कि सब लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे खत्म हो गए। अब ये लड़ाई बताने वाली है कि मुंबई यह मराठी अस्मिता की, मराठी मानुष की है या दो गुजराती आक्रांता। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुमा केसरी है। मैं अभी बता रहा हूं, यह बात फाइनल हो जाएगी कि शिवसेना किसकी असली है। और मैं अभी बता रहा हूं, जो नैरेटिव अभी रखा जा रहा है पूरे प्रचार में, उसमें उद्धव जी ने यही कहा कि सारी चीजें अडानी अंबानी को, बंबई को दी जाती है, बड़ी उद्योग महाराष्ट्र से गुजरात लिए जाते हैं और महाराष्ट्र को का महत्व खत्म करना चाहते हैं। मराठी अस्मिता पे भी यह हल्ला है। अब यह बात तो तय हो जाएगी कि मोदी बढ़े कि उद्धव बढ़े। अरे राज ठाकरे भी उनके साथ हैं किशोर जी, राज ठाकरे भी आ गए अब तो। नहीं, एक बात मैं पूरी कर लेता हूं। हाँ, राज ठाकरे आने के बाद और आज की वो शिवाजी पार्क की मीटिंग में भी शेयर कर रहे हैं शायद। हाँ, तो देखो, पीयूष गोयल की सीट को कंफर्म क्यों मानते थे? क्योंकि वहां पर गुजराती और उत्तर भारतीय यानी हिंदी भाषी वोट के भरोसे वो कंफर्म टिकट थी। लेकिन जैसे ही राज ठाकरे स्टेज पर आ गए और उन्होंने थाना में बोला कि उत्तर भारतीयों का अतिक्रमण हटाना है, इनको यहां से हटाना है, उसी दिन उत्तर भारतीय पूरे के पूरे यह भाजपा से दूर हो गए। और एक बात मैं सुरेंद्र राजपूत आपको बताता हूं, ये मोबाइल में बहुत खराब कर दिया। ये हमारे यहाँ पे इलाहाबाद, प्रतापगढ़ वहीं के लोग हैं, बंबई में आए हुए, बस्ती के, गोरखपुर के और उधर दरभंगा के, तो ये बिहारी उत्तर भारतीयों ने फोन कर करके वहां का हाल था और उनको जब मालूम पड़ा कि मोदी की हवा वहां पर कमजोर हो गई है, मोदी जी के प्रति नाराजगी और लोग मोदी जी को नहीं दे रहे हैं, तो बंबई के उत्तर भारतीय जो राम जी के लिए मोदी से प्यार में आ गए थे, वो भी रोजी रोटी और रोजगार के लिए मोदी से दूर चले गए। अच्छा किशोर जी, भूपेश बघेल सही कह रहे हैं कि रायबरेली की जनता पीएम चुन रही है। आप तो पहले भी कई बार कह चुके ना ये बात। नहीं, मैंने तो 1.5 साल पहले ही क्लियर कर दिया कि मुझे जो राहुल गांधी में एक समाजवाद चेहरा दिखता है। उन्होंने अभी जो भाषण का तरीका किया है, तो दो लोग इसमें खुल के आए हैं। एक है उद्धव ठाकरे जो अपने दादाजी प्रबोधन का ठाकरे की फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं, और एक है राहुल गांधी जो फिरोज गांधी की सामाजिक न्याय की बात पर आ गए हैं। मुझे लगता है बहुत दूर तक ये बात गई है।
बहुत दूर तक ये बात कही है। अच्छा किशोर जी, यहाँ पे ओके नतीजों से नहीं। किशोर जी, एक सेकंड, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत भी आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या रायबरेली की जनता, पहले यहीं से शुरू करिए, मुंबई पर बाद में, क्या रायबरेली की जनता पीएम चुन रही है क्या? आपने म्यूट किया है शायद बृजमोहन जी। ओके, ठीक करवा रहे हैं उसको। अजय आलोक जवाब देंगे। अजय आलोक, किशोर तिवारी का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हाँ, किशोर जी दाएं बाएं इधर उधर बहुत बोलते रह गए, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की मानक बात का एक जवाब बात में नहीं आज- दिया कि महाविकास आघाड़ी का महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है कुछ नहीं है। उससे अग्री करते हैं कि आलोक नहीं। जी जो को मैंने एक पहले बात- पूछा था कि एंग्री ओल्ड मैन जवाब देंगे, नहीं जवाब दिया, आया। भाग गए किशोर जी। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे का खाता भी खुलेगा कि नहीं, क्योंकि नकली शिवसेना का कोई खाता नहीं खोलने वाला है। तीसरी बात, उद्धव ठाकरे जाके मुसलमानों से वोट मांगेंगे कि मैंने पाल घर के साधुओं को मारा इसलिए मुझे वोट दो। किशोर जी, आपकी आवाज में अभी दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करवा रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। सुरेंद्र राजपूत, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ। जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो किशोर जी से पूछे जा रहे हैं, उद्धव से पूछे जा रहे हैं, हाँ, ठीक है, जो ओके। ग्राउंड पर असर कर रहा है। ओके, दूसरा, क्या शिवसैनिक जो जिसका जन्म हुआ था कांग्रेस के विरोध में, वो कांग्रेस के पंजे पे जाके मोहर लगाएगा? ये भी बड़ा पर्टिनेंट ओके। क्वेश्चन। सुरेंद्र राजपूत, यूपी के बाद अमेठी रायबरेली के बाद थोड़ा महाराष्ट्र पर बोलिएगा, आप तो वहां के प्रभारी भी हैं मीडिया के। सुरेंद्र राजपूत, क्या हो रहा है वहां पर? तीन चार मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कौन सी सीट भाजपा जीत रही है मुझे नहीं पता। हम बंबई में वर्षाताई गायकवाड़ की सीट सहित बाकी सारी 6 की 6 सीट जीत रहे हैं। हम जिम्मेवारी से कहते हैं, इस बात को जान लीजिए। और हम मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, कहीं पर भी हो, बहुत भारी अंतर से, बारामती की सीट तो खैर अपनी है ही है, कोई कहने की बात नहीं, पुणे की सीट है, सारी की सारी सतारा है। आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के वाटरलू साबित होगा। और अजय आलोक भाई एक बात और गलत कह गए थे। अरे बाबा, पालघर के साधुओं की जो हत्या हुई थी उसके में तो सारे के सारे 113 आरोपी भारतीय जनता पार्टी के निकले। आप बात समझो जा करके। और उन लोगों ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ज्वाइन कर ली है। वो आप समझ लो इस बात को अजय भाई, आप गलत उसमें मत आओ, आप फंस गए हो इसमें। आपने साधुओं की हत्या की है, कराई है या नहीं कराई है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन आज की डेट में सारा ओनस आपके ऊपर है। और जो सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र में जो आज की डेट में विरोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि सारी इंडस्ट्री, हीरे से लेके खीरे तक की, इलेक्ट्रॉनिक से लेके सारी इंडस्ट्री आप महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट कर रहे हो। हमारे मराठी मानुस की जो वहां पर रोजी रोटी है उसका क्या होगा? ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, उनकी रोजी रोटी बृजमोहन श्रीवास्तव होगा। आइए, बृजमोहन जी को जान लीजिए, बृजमोहन जी आइए की सारी और बताइए जरा।